Good evening, guys. Very good evening to one and all present over here. Guys, check कर लो जरा ऑडियो और वीडियो क्लैरिटी. इज इट ओके? सब लोग को मेरी शेयर स्क्रीन दिख रही है? राइट? इज इट विजिबल? Good evening, all of you. Good evening to one and all present over here, guys. Good evening. Right? Good evening to all. Okay. Now let us start now today's lecture. Right? आज हम लोग start करते हैं और let us see now what is the meaning of binomial distribution today. Right? It is the one of the most important probability distribution, that is your binomial distributions. ठीक है? Okay. All clear. भाई स्क्रीन शेयर है ना? स्क्रीन से सबको दिख रही है ना? यस और नो बताइए मुझे. स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? राइट? ओके. Okay, Shrut. So in the morning I have taught the random variables, right? The random variable I have taught in the morning class, and I have also taught what is the mean and variance, right? तो वो मॉर्निंग वाली अगर तुम्हें नोट्स भी एक बार मिल जाएगी ना तो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, राइट? यस, आपको जो प्रीवियस नोट्स है ना वो मैं भेज दूंगा, आज ही मैं भेज देता हूँ. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टेलीग्राम लिंक मेरे लैपटॉप के अंदर खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है. सो अगर वो नहीं खुल रहा होगा तो मैं वाया उसको मैं कहीं से और से आप लोग को शेयर करके टेलीग्राम में डलवा देता हूँ, ठीक है? राइट? मोबाइल में लेके मैं लैपटॉप से मोबाइल में लेके फिर टेलीग्राम में मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम लिंक पता नहीं लैपटॉप के अंदर नहीं खुल रहा है. दैट इज आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग, व्हाई इट इज लाइक दैट. मैंने पहले तो मेरा खुल रहा था, पता नहीं ये 2 दिन से नहीं खुल रहा है, ठीक है? सो आई विल चेक दैट एंड वेरी सून आई विल अपलोड ऑल द नोट्स. इनफैक्ट आज ही अभी क्लास के खत्म होने के बाद ही मैं नोट्स को अपलोड कर दूंगा, ठीक है? Yeah, Shrut. Okay, that is okay. Stay healthy, stay safe, right? So now today I'm going to start with the very important thing, that is the binomial distribution, right? I had told you in the last class only, I will make you expertise in probability in each and every concept, right? So slowly आप लोग ने बहुत सारे concept देखे. आपने basics of probability देखा, फिर आपने बेस थ्योरम देखा, राइट? कल लास्ट क्लास के अंदर आपने बेस थ्योरम, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा. आज मॉर्निंग के अंदर आप लोग ने रैंडम वेरिएबल्स देखा, राइट? जिन जिन लोग ने मॉर्निंग में क्लास अटेंड किया था उन सब लोग ने आज रैंडम वेरिएबल्स पढ़ा. व्हाट इज मीन एंड ऑल दैट थिंग यू हैव स्टडीड, राइट, इन द मॉर्निंग सेशन. करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट गाइस? राइट? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का नेक्स्ट सेशन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी. इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी. नाउ हाउ इट गेट्स वर्क, व्हाई वी हैव टू स्टडी द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, दैट इज द फर्स्ट केस, राइट? सबसे पहले वो समझते हैं कि क्यों हम लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये होता क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और क्यों हम लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो सपोज मैंने आप लोग को ऐसा बोल दिया, सपोज माय क्वेश्चन इज गाइस, माय क्वेश्चन इज सपोज आई एम टेलिंग यू अ कॉइन से स्टार्ट करते हैं हम. सो सपोज इफ आई टेल यू अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, राइट? अगर मैंने आप लोग को बोला कॉइन इज टॉस्ड 3 times, देन what is the probability, then what is probability of getting 2 heads, right? आपके 2 head आने की probability कितनी होगी? 2 heads आने की probability कितनी होगी, right? So what is the probability of getting 2 heads if the coin is tossed 3 times? Now sir, this question is easy. Now again देखो, लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था, आप लोग का क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग क्वेश्चन में बहुत इजी रखता हूं, बट उससे ऊपर से मेरे का कॉन्सेप्ट के अंदर में एंटर होता, राइट? एक कॉन्सेप्ट के अंदर में एंटर होता वाया सम क्वेश्चंस, राइट? एंड देन आई विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल थ्योरम, राइट? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा, ठीक है? तो दैट इज व्हाट अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. सो अगर आप लोग सैंपल स्पेस वाला मेथड यूज करते ना, इफ यू यूज द मेथड ऑफ सैंपल स्पेस, सो आप लोग पहले तो अगर 3 बार कॉइन को मैंने टॉस किया ना तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सो आप लिखोगे सैंपल स्पेस के अंदर, सर मेरा सैंपल स्पेस जो बनता है ना, सर मेरा सैंपल स्पेस जो बनता है वो ऐसा बन जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस, 4 times हेड and 4 times tail, right? And then it will be 2 times head and 2 times tail, then 2 times head and 2 times tail, right? Then head tail head tail head tail and head tail. Clear, right? तो ये आप लोग का सैंपल स्पेस बनता है, ठीक है? अब आप लोग को चाहिए ऑफ गेटिंग 2 हेड्स.
Now what is the probability of getting 2 heads? So I am writing a probability. Suppose you are taking one variable x. Variable x is number of heads. Now variable x is what? Suppose I am assigning one variable x to the number of heads. Suppose I am assigning a variable x to the number of heads. तो मुझे हेड्स कितने चाहिए? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2. सो अगर आप लोग को वो आंसर चाहिए तो आप लोग क्या करोगे? आप देख सकते हो इधर से 2 हेड कहां पे आया है. You can see over here 2 heads कहां पे आ रहा है. So I can show you this. इधर आप लोग का 2 हेड आया, इधर आप लोग का 2 हेड आया, फिर इधर आप लोग का 2 हेड आ रहा है, और कहीं पे 2 हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए. ओके सो टोटल 2 हेड आने का आप लोग के पास ये टोटल 3 आपके फेवरेबल आउटकम्स हुए. सो आप लोग डायरेक्टली लिखोगे सर द आंसर फॉर दिस इज 3/8. सर आपका आंसर जो है ना वो 3/8 आ जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज 3/8. Suppose if I ask you what is the probability of getting 1 head, that is x is equal to 1. Probability of getting x क्या है? Number of heads है, right? So probability of getting x is equal to 1. So एक head आने का probability अगर आप count कर लोगे तो इधर मेरा एक head आ रहा है, इधर मेरा एक head आ रहा है, again इधर मेरा एक head आ रहा है, again that probability is 3/8. Again that probability is what? 3/8, right? So 3 time coin आप लोग ने 3 time अगर 3 times आपने coin को toss किया, then using sample space method it will be very easy to find the probability of getting the number of heads or also the number of tails, right? Number of tails पूछा होगा तो भी आप लोग के लिए easy रहता, right? But what is the problem? What is the problem? Now see over here guys. Now a coin is tossed. Suppose a coin is tossed for 6 times. You know, look at here, a coin is tossed 6 times. Find the probability of getting 3 heads. Find the probability of getting 3 heads. Find the probability of getting what? Of getting 3 heads. Now if you are using a sample space, now the sample space will contain 2 to the power 6 elements, and 2 to the power 6 is 64 elements, right or not guys? 2 to the power 6 कितना एलिमेंट्स हुआ? 64 का सैंपल स्पेस अब तुम थोड़ी एग्जाम में बनाने जाओगे, राइट और नॉट? 64 एलिमेंट्स का आपका सैंपल स्पेस तो बनेगा ही नहीं ना. तो अब मेरे को 3 हेड लाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए नाउ व्हेन यू राइट दिस सैंपल स्पेस ओवर हियर, देन सैंपल स्पेस अगर आप लिखने जाओगे तो आप बोलोगे यार सैंपल स्पेस में पहले 6 बार हेड आ गया, चलो 6 और 6 में हेड आ गया, फिर आपके पास 5 बार हेड और 1 टेल. ऐसा तुम सैंपल स्पेस इसका बनाओगे, टोटल जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 2 to the power 6, दैट इज 64 एलिमेंट्स होंगे, राइट? 64 एलिमेंट्स होंगे. उसमें से मुझे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, वो सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे जिसमें 3 हेड हो, और फिर वो जो एलिमेंट्स होंगे डिवाइडेड बाय 64 करूंगा तो मुझे प्रोबेबिलिटी का आंसर मिलेगा. एंड गाइस दिस इज वेरी टीडियस मेथड, दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस if I use a sample space method, right or not? So what I am thinking over here, that when the coin is tossed up to 3 times, then it will be easy for me by solving sample space method, right? अगर मुझे 3 बार तक का टॉस करने के लिए बोला होता और मैक्सिमम 4 टाइम्स गाइस, मैक्सिमम 4 का भी तुम चलो सैंपल स्पेस लिख दोगे, इट विल कंज्यूम टाइम, बट अगेन यू कैन इजीली आंसर दैट थिंग. बट अगर 4 से ज्यादा अगर आपको बोल दिया हो, मतलब अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होने लगे ना, तो आपका सैंपल स्पेस मेथड से कभी आंसर ही नहीं आ सकता, और अगर आंसर भी आया देन इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट विल कंज्यूम मोर टाइम, so in that way I cannot answer my question. In that way, in this particular lengthy process, I cannot answer my question. So what I have to do guys, what I have to do over here, right? So see, there is another method for finding the answer of getting 3 heads. Then sir, what you will do for finding that thing? What you will do for finding that thing? So what I am doing guys, what I am doing over here, see over here guys, सब लोग ध्यान से एकदम देखना. So मेरे पास टोटल 6 ब्लैंक्स है, मतलब I have to toss the coin for 6 times. I have to toss the coin for 6 times, and I want the probability for x is equal to, that is x is what? Number of head. I want the probability for x is equal to 3. I want the probability for guys x is equal to 3. Now आप लोग बोल दो कि अगर आप लोग को 6 बार इधर के out of the 6 times you want 3 heads, मतलब there are 6 position over here. आपके पास इधर कितनी position है? There are total 6 position. First of all, what I am doing guys, I am selecting 3 positions for 3 heads. Out of the 6 position, I am selecting 3 position
for head, right? So suppose मान लो you have selected this 3 position. Suppose you are selecting this 3 position for head. Suppose, okay, I am writing that head. Suppose you are selecting this 3 position for head. So in how many ways you can select this 3 position for head out of 6 position? So first you will write, first I am writing what 6C3. First I am writing what 6C3. So it is what? It is what, guys? It is what? Selecting position for 3 heads. Selecting position. What is 6C3? Selecting position for 3 heads. Selecting position for 3 heads, right? आपको heads के पोजीशन सिलेक्ट करने के लिए आप लोग को इधर लिखना पड़ेगा 6C3 करेक्ट और नॉट 6C3 आप लोग को इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ व्हाट इज गिवन, नाउ 6C3 आप लोग के पास इधर हेड आ गया, तो ऑब्वियस बात है जो भी बाकी पोजीशन बची वहां पे ऑब्वियस बात है आपका टेल्स आ जाएगा। बाकी सारी पोजीशन बची तो आपके पास टेल आ जाएगा। और जहां जहां पे भी हेड आया है गाइस, जहां जहां पे भी आपके पास हेड आया है वहां पे तुम प्रोबेबिलिटी लिखोगे। 3 बार हेड आया, हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, तो 3 बार हेड आपका आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 क्यूब टाइम्स। और आप लोग का जो बचा टेल का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होता है, और वो भी इधर 3 बार रहेगा क्योंकि 3 हेड आ गया तो 3 टेल रहेगा। तो अगर तुम इसका आंसर निकाल दोगे गाइस, अगर तुम इसका आंसर निकाल दोगे तो ये आप लोग को देगा, दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड्स। ये आप लोग को इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड्स, राइट? आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड्स, right or not? So suppose guys, suppose what I am doing now I am making a formula from this. Suppose my P is what? Probability of success. Suppose मैं P को probability of success लिखता हूं, ठीक है? सर 1/2 से वापस कहेंगे, ओके एक मिनट रुक जाओ, राइट? सपोज मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मैं P बोलता हूं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P. Success की probability is P. Now what is my success over here? What is my success over here? Getting head is my success. In this example मेरा success क्या है? Getting head, right? And suppose I am writing Q as a probability of failure. Suppose I am writing Q as what? Probability of failure. Probability of failure जो है वो मेरा Q है. Probability of failure is Q. अगर head नहीं आया तो वो मैं फेल हो गया, और अगर हेड आता है तो मैं पास हो गया, मतलब मुझे सक्सेस मिला। सो ऑब्वियस बात है Q जो होगा वो 1 माइनस P होगा। Q जो होगा वो क्या होगा आपका? 1 माइनस P हो गया, राइट और नॉट? सो व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, यू कैन सी आपके पास 3 हेड आएंगे तो तीनों हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, इसलिए इधर मैंने 1/2 का क्यूब लिखा, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का क्यूब लिखा, और जो फिर आपका फेलियर बचा उसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या लिखा वापस, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। एज इट इज अ कॉइन, सो उसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होती है ना। जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं ना तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, ठीक है? कॉइन के केस के अंदर। सो 1/2 सक्सेस हो गया तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2। फेलियर कितनी बार होगा? आपको एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड चाहिए ना, तो 3 ही बार मेरे को सक्सेस मिलनी चाहिए, तो 3 बार में फेल होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर व्हाट? 6। टोटल नंबर ऑफ टॉसेस आर 6, सो आई विल गेट 3 हेड्स एंड 3 फेलियर्स, मतलब 3 सक्सेस 3 फेलियर मिलेगा। तो दैट मींस अगर मुझे इधर से लिखना हो प्रोबेबिलिटी फॉर x is equal to r successes, probability for x is equal to r successes, then it will be NCR guys। n मतलब what? Number of trials। अगर तुम लोग को n ट्रायल में से r सक्सेस चाहिए तो आप लिखोगे NCR। मुझे 6 ट्रायल में से 3 बार हेड चाहिए था, इसलिए मैं 6C3 लिख रहा था। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी बार चाहिए? r टाइम्स चाहिए, एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होगा? तो ऑब्वियस बात है जितने बाकी बचे उसमें आपका n माइनस r, वहां पे फेलियर चाहिए। सो दिस इज योर नोन एज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला बनती है इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, राइट? सर देयर मे बी चांसेस ऑफ ऑल हेड, हाउ कैन वी गेस सर? देयर मे बी अ चांसेस फॉर ऑल हेड, मुझे पर सारे हेड हो सकते हैं ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं ना, मुझे तो वही सारे
एलिमेंट चाहिए, वही सारे केसेस चाहिए जिसमें 3 हेड आ जाए ना, बाकी ऑब्वियस बात है तीन आपके टेल्स है। तो मैंने क्या किया, पहले 3 आउट ऑफ 6 पोजीशन कहीं पे भी 3 जगह पे हेड आ सकता है ना, इसलिए मैंने तो पहले पोजीशन सिलेक्ट की ना। सपोज मान लो, सपोज एक केस है, सपोज ये मेरा केस हुआ कि सपोज आउट ऑफ दिस 6 पोजीशन इन 3 जगह पे हेड है, तो बाकी की जगह पे क्या होगा, टेल होगा। मतलब सक्सेस मुझे r टाइम्स मिला, तो फेलियर मुझे कितने टाइम्स मिलेगा, टोटल ट्रायल माइनस द नंबर ऑफ टाइम्स यू गॉट सक्सेस। So total trial minus number of times you got success. So that is why probability for x is equal to, वापस लिख रहा हूं, probability for x is equal to r successes, right? Probability for x is equal to r successes will be given by NCR probability of success। आप लोग को r टाइम्स चाहिए, तो जितना बाकी बचा होगा वो फेल हुआ होगा, तो फेल कितना होगा, तो टोटल ट्रायल्स n है, उसमें r सक्सेस मिला, तो ऑब्वियस बात है n माइनस आर टाइम्स तुम फेल हुए होगे, n माइनस आर टाइम्स तुम फेल होगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज नोन एज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ऐसी फॉर्मूला हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं, राइट? अभी छोड़ दो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, वो चीज आप छोड़ दो। बाइनोमियल एक्सपेंशन में ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे फॉर्मूलाज आते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू राइट ओवर हियर, दिस इज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन, सॉरी नॉट बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम लोग बोल देंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर ये बात सब लोग को, यस और नो, राइट? सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला बन गई NCR, that is probability of getting R successes out of n trials, it is equal to NCR P to the power R into Q to the power n minus R। समझ में आया सब लोग को गाइस? समझ में आया? How can I get the probability of probability of R successes out of n trials, right? तो मुझे टोटल 3 हेड चाहिए थे ना इधर, आप लोग को इधर टोटल कितने हेड चाहिए थे? तो यू वांट दी सक्सेस 3 टाइम्स आउट ऑफ 6 टाइम्स। सो 3 बार हेड आया, तो 3 बार हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 का क्यूब कर लोगे, और फिर 3 बार आपका क्या आया, टेल आया, तो आप लोग वहां पे लिखोगे 1/2 का क्यूब वापस से, राइट और नॉट? अगर मैंने ऐसा बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 4, चलिए लिख लेते, चलिए हम लोग वो भी लिख लेते। इफ आई वांट टू राइट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 4, मतलब you require success 4 times. Sir, if we get old tails probability what to do, sir? मतलब गुरुराज मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, why are you confusing so much, right? आप लोग को सिंपल बोला है कि अगर तुम लोग को 6 टॉस कर रहे हो, 6 टॉस में से अगर तुम्हें 4 हेड चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, 6 टॉस में से तुम्हें 4 टॉस चाहिए, 6 टॉस में से 4 टॉस चाहिए, तो ऑब्वियस बात है ना आपके पास, देखो चलो 6 टॉस में से 4 टॉस चाहिए आप लोग को हेड का, मतलब 4 बार हेड चाहिए, तो दैट विल बी 64। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 टू द पावर 4, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, बट 4 बार सक्सेस मिला, तो ऑब्वियस बात है आपको 2 बार फेलियर मिला ही होगा, इसलिए फेलियर की प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपका पावर 2 आ जाएगा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी का पावर 2 आ जाएगा। अब आपको चाहिए अगर प्रोबेबिलिटी, सपोज आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए नो हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स मतलब आपको हेड चाहिए ही नहीं, यू वांट 0 सक्सेस, what is the probability of 0 success? So then you will write over here that is 6 is 0 head की probability चाहिए आपको, head कभी भी चाहिए ही नहीं, तो that is 1/2 to the power 0। but अगर आपके पास एक भी बार head नहीं आया, तो हर एक बार आपका क्या आया होगा, टेल आया होगा। so this is the probability of all tail। सिंपल चीज है यार ये। अगर तुम्हें हेड नहीं आता, अगर हेड नहीं चाहिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज इक्वल टू 0 सक्सेस के लिए, 0 सक्सेस के लिए 0 की सॉरी 0 सक्सेस मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी के ऊपर 0 आ जाएगा, टेल्स की प्रोबेबिलिटी के ऊपर 6 आ जाएगा, राइट और नॉट? सो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है गाइस, ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है, ये क्यू की प्रोबेबिलिटी होती है, ये सक्सेस की। सो क्यू इज माय फेलियर प्रोबेबिलिटी एंड पी इज माय सक्सेस प्रोबेबिलिटी। बस सिंपली हमें लिखना है कितनी बार सक्सेस मिला, कितनी बार फेलियर मिला, उसको हम लोग को ठीक से लिखना है, राइट और नॉट? और आउट ऑफ 4 ट्रायल्स, आउट ऑफ मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स है, उसमें से आप लोग को कितने ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए, कितने ट्रायल्स में फेलियर चाहिए, वो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिख ले रहे। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई? यस और नो बताइए, समझ में आया? यस और नो, यस और नो, राइट और नॉट बताइए मुझे। चलिए सब लोग, इज दैट क्लियर फॉर ऑल? इज दैट क्लियर फॉर ऑल गाइस? इधर तक
यस ओके, अब समझ में आया गुरुराज? तुम्हें अब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। आर यू गेटिंग इट नाउ और नॉट? टेल मी दैट थिंग। अब समझ में आया गुरुराज तुम्हें? करेक्ट और नॉट? चलिए बताए। ओके गुरुराज, क्या समझ में नहीं आया मुझे, ये समझ में आ रहा है। प्लीज तुम एक काम करो, तुम्हारा ऑडियो ऑन करो और प्लीज मुझे बताओ क्या क्या समझ में नहीं आया तुम्हें। ये सिंपल सा केस है। प्लीज गुरुराज बताइए मुझे क्या समझ में नहीं आया तुम्हें इसके अंदर, बताइए। हाउ वी कैन गैस, क्या गैस इसमें करना ही नहीं ना हमको, क्वेश्चन में ऐसा पूछा होगा ना, आप देख सकते हो ना, आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। मैंने ये गैस थोड़ी किया है, मैंने तो एक सिंपल एक केस लिखा है कि अगर मुझे तीन हेड चाहिए तो पहले तो आपके पास 6 पोजीशन होगा, वो 6 पोजीशन में से 3 पोजीशन हेड के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको 3 हेड चाहिए, राइट? तो वो जो आपने सिलेक्ट, तो इतने नंबर ऑफ वेज होते हैं हेड को, इतने नंबर ऑफ वेज होते हैं आपको 3 पोजीशन आउट ऑफ 6 पोजीशन में हेड को सिलेक्ट करने के लिए। तो उसमें से एक केस आपका ये आया, राइट? उसमें से एक केस आया। मैंने ये थोड़ी बोल दिया कि इधर 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 ही हेड आया, पहले टॉस पे हेड आया, फोर्थ टॉस पे हेड आया, सिक्स टॉस पे हेड आया, वो मैंने नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है, मैंने एक केस बोला है कि आपके पास टोटल हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्टिंग। सो इसलिए तो सबसे पहले हम लोग ये वाला टर्म यूज करते हैं ना, सिलेक्टिंग द पोजीशन फॉर 3 हेड्स। एंड सपोज आई एम सिलेक्टेड दिस 3 पोजीशन, सपोज हमारे पास ये 3 पोजीशन पे हेड आ गया, फिर क्या करने का, सारी प्रोबेबिलिटी तो लिखनी है ना, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 3 बार लिखूंगा और टेल्स की प्रोबेबिलिटी 3 बार लिखूंगा, राइट और नॉट? right or not? Right, so here it is given, see, a coin with probability of head is p is tossed repeatedly and independently n times, let x denotes the number of heads। आपका x जो है वो number of heads denote करता है, right? x is what denoting the number of heads, then x is a binomial random variable with parameters n and p। n मतलब number of trial और success की probability क्या होती है, p होती है, right? तो वो जो x हम लोग assume करते हैं ना, उसको हम binomial random variable बोल देते हैं। और उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू आर नहीं लिखा ये लोग ने, के लिखा, और 1 माइनस पी आपका क्यू होता है, 1 माइनस पी आपका जो होता है वो क्यू होता है। इन लोग हम लोग ने आर के टर्म्स में लिखा, ये लोग ने एक्स इज इक्वल टू के टर्म्स में लिखा। तो वो जो आपका प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आया, वो आप लोग का ऐसा आया था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हुआ, राइट? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसको बोलते हैं, जो मतलब जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बनता है ना, उसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। So probability of x is equal to r, so NCR probability of p, उसका पावर आपका कितना हो जाएगा r के टाइम्स, और डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई बाय फेलियर प्रोबेबिलिटी इज q। q की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, 1 माइनस p, सो हम लोग q लिखते हैं और इधर हम लोग लिख देते हैं n माइनस r, राइट? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस, k इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। k की वैल्यू कोई भी हो सकती है, मतलब r की वैल्यू आप लोग की कोई भी हो सकती है, r can take any value from 0 1 2 3 up to n। मतलब probability of 0 success, probability of 1 success, probability of all n successes like that, all n successes like that। ठीक है, ऐसा हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है? so the thing is that this is known as your binomial probability। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? बट अगर बाइनोमियल के अंदर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनोमियल, व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का मीन क्या होता है, तो आप लोग को ये जस्ट याद रखने का, n इंटू पी, n इज द नंबर ऑफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, right? n is the number of trials, n is the number of trials into p is the probability, right? p is the probability of success। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अगर बाइनोमियल होगा ना तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बाकी तुम लोग, मैंने आज मॉर्निंग की क्लास में जो मेथड सिखाई थी, उससे अगर तुम मीन और वेरिएंस निकाले जाओगे, दैट विल बी अगेन लेंथी प्रोसेस इफ इट इज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है ये बाइनोमियल पैटर्न फॉलो करेगा, डायरेक्टली इसका वेरिएंस लिख दो, np into p। सो np into 1 minus p, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू npq। सो वेरिएंस तुम्हारा npq, मीन तुम्हारा बाइनोमियल का हो जाएगा np, वेरिएंस npq हो जाएगा और मीन तुम्हारा हो जाएगा n into p into सॉरी, मीन आपका np हो गया और वेरिएंस हो जाएगा npq। ये दोनों चीज आप लोग याद रखना ना, बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस बहुत कम पूछा जाता है, बट अगर आप लोग को पूछा, अगर पूछ लिया हो तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। बाइनोमियल के केस में अगर आप डायरेक्टली इसको मीन और वेरिएंस सीधे सीधा तुम आंसर कर सकते हो, ठीक है? राइट, समझ में आया सब लोग को? करेक्ट और नॉट? चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे इसमें, तो हमारे पास एक गेट 2020 का क्वेश्चन, आप सब लोग ध्यान से समझोगे, मैं थोड़े से इजी क्वेश्चन से थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचूंगा। सो इट इज गिवन दैट
a probability of unbiased coins is tossed now 15 times. तो आपका n जो हो गया ना वो 15 हो गया guys, क्योंकि आपका टॉस 15 टाइम्स हुआ है, ठीक है. The probability of getting exactly 8 heads मतलब क्या, exactly 8 heads मतलब you want the probability of x is equal to 8. You want the probability of x is equal to 8, right? राइट, वेरियंस को ई ऑफ एक्स, वेरियंस तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है ना, वेरियंस ऑफ एक्स, राइट. सिंपल वेरियंस ऑफ एक्स इज व्हाट, राइट हर्ष, वेरियंस ऑफ एक्स तो मैंने आपको लास्ट में बताया ना, इट इज व्हाट सिग्मा एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, ये वेरियंस होता है. बट बाइनोमियल के लिए तो ये डायरेक्टली याद रख लेना है, बाइनोमियल के लिए तो ये डायरेक्टली याद रखना है. क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप अपने आप में, राइट और नॉट. बाइनोमियल के लिए आप लोग को याद रख लेना है इसको. ओके, नाउ सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8, मतलब 8 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है, सो आप लोग सिंपल रखोगे कि आउट ऑफ 15 फर्स्ट आई विल सिलेक्ट द 8 पोजीशन फॉर 8 सक्सेसेस, दैट इज 15C8. फिर प्रोबेबिलिटी की सक्सेस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसका पावर आपका 8 आना चाहिए, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी जो है उसका पावर आप लोग का 15 माइनस 8 आना चाहिए. 15 माइनस 8 आपका उसका फेलियर आएगा, ठीक है. अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, सक्सेस मतलब गेटिंग हेड, गेटिंग हेड इज सक्सेस बिकॉज आई वांट 8 हेड्स. सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई 1/2, क्योंकि 1 माइनस 1/2, राइट. सो ये भी सेम हो गया. सो आपके पास ये आ जाएगा 15C8 इंटू पी मतलब 1/2 का पावर 8 इंटू ये क्यू हो गया, तो क्यू भी आपका 1/2, 15 माइनस 8 आपका 7 हो गया. 15 minus 8 आपका 7 हो गया. So what you will get over here, guys, so 15C8 over here, so you will get over here 15C8 into 1/2, उसका पावर जो है वो 15 हो जाता, 1/2 का पावर आपका 15 हो जाता, राइट और नॉट. सो आप लोग के पास इधर से आंसर तुम निकाल देते, 0.196 करेक्ट है आपका आंसर, राइट. आपका आंसर जो है वो 0.196 जो है वो करेक्ट आ गया. जिसने भी ये सॉल्व किया डायरेक्ट कैलसी में 15C8 तुम निकाल सकते हो गाइस. 15C8 जो है ना वो डायरेक्ट कैलसी में अवेलेबल होता है, राइट. अगर आप लोग देखोगे 15C8 की सीधे सीधी वैल्यू आ जाएगी कैलसी के अंदर, आपके गेट कैलसी के अंदर वो दिया होगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 टू द पावर 15 कर देना है. सो वो आप लोग का आंसर हो जाएगा. दैट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 8 हेड्स. मतलब इफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर मोर then you always have to use binomial probability. अगर नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा होते ना, नंबर ऑफ ट्रायल गाइस अगर ज्यादा होते हैं तो इसका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी गेट वाले कैलसी में होगा ना, एनसीआर वाला होगा यार. एनपीआर और एनसीआर तो दिया ही रहता है, शायद फैक्टोरियल का दिया होगा तो शायद, राइट. अगर फैक्टोरियल का दिया होगा तो भी एनसीआर तुम सीधे सीधा निकाल दोगे ना. अगर तुम्हें फैक्टोरियल का दिया होगा तो सीधे सीधा तुम एनसीआर का तो निकाल ही पाओगे ना गाइस, यस और नो, राइट और नॉट. ठीक है, फैक्टोरियल का अगर तुम्हें दिया होगा तो एनसीआर तुम सीधे सीधा निकाल पाओगे यार, ठीक है. ओके, चलिए समझ में आया सब लोग को ये गाइस, सब लोग को ये चीज समझ में आई, यस और नो बताइए. आर यू ऑल गाइस गेटिंग दिस थिंग? ओके, फैक्टोरियल है तो भी खत्म हो जाएगा ना, फैक्टोरियल हो जाएगा तो ये 15 n फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 8 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, राइट. उससे आपका आंसर आ ही जाता, उससे आप लोग का आंसर आ ही जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं फिर तो, ठीक है ना, राइट. समझ में आया? ओके चलिए, राइट. सो ये आपको फर्स्ट पार्ट पता चला सब लोग को गाइस, फर्स्ट पार्ट आप लोग को पता चला, हाँ या ना बोलिए, यस और नो. फर्स्ट पार्ट आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया, यस और नो. चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना सब लोग को? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया? यस, ओके, वेरी गुड गाइस. फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस थिंग. ओके ओके. सो कैन यू रिपीट द ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स लाइन? अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा हो गए तो बाइनोमियल से यूज करना पड़ेगा ना, देन यूज दिस. यस, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर मोर, आप लोग को बाइनोमियल से आंसर निकालना पड़ेगा अगर ट्रायल ज्यादा हुआ तो, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भी आप लोग को समझ में आ गया. यू कैन सी ओवर हियर नाउ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स गाइस. फेयर कॉइन इज टॉस्ड नाउ 10 टाइम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining at least 2 heads? very good. I want 2 heads at least. मतलब क्या at least 2 heads का मतलब क्या? आपको चाहिए, सी पहले तो n आपका कितना है, 10 है, n आपका 10 हो गया. अब आपको हेड की प्रोबेबिलिटी, let x is what number of heads, let x is number of heads, ठीक है. नाउ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ हेड्स के बराबर होती है.
तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हो जाएगी 1/2, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1 माइनस पी, सो दैट इज 1 माइनस 1/2, ये आपका 1/2 के बराबर हो गया, राइट, ये आपका 1/2 के बराबर हो गया। नाउ आई वांट एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स मतलब यू वांट द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज, दो हेड चाहिए मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यू रिक्वायर्ड टू हेड्स एटलीस्ट, मतलब टू भी चलेगा, दो हेड भी चलेगा, उससे ज्यादा भी चलेगा। दैट मीन्स यू कैन राइट लाइक दिस, I want the probability for x is equal to 2, then I want the probability of x is equal to 3, ये भी चल जाएगा। और आपके पास अगर चार हेड आ जाए तो भी चल जाए। ऐसे करते करते अगर आपको लास्ट में प्लस प्लस करते करते अगर आपके पास 10 टाइम हेड आ जाए तो भी आपका चल जाएगा, 10 बार अगर आपका हेड आ जाए तो भी आप लोग का चल जाएगा, राइट और नॉट, करेक्ट और नॉट। बट इसका मतलब सर ये तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना, ये तो आपका प्रोसेस लेंथी हो जाएगा ना, तो सर क्या मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता सर, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, राइट, मतलब अगर एक्स आपका लेस देन 2 आएगा उसको उसकी प्रोबेबिलिटी तुम 1 में से माइनस कर दोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए होगी ना। सो दैट मींस व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, मतलब x कौन सी वैल्यू, लेस देन 2 x कौन सी वैल्यू ले सकता है, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, एटलीस्ट टू हेड्स मतलब क्या, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड and 1 and plus, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 0 हेड और 1 हेड नहीं आना चाहिए, 0 हेड और 1 हेड नहीं आना चाहिए। अगर 0 हेड और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी को तुमने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, what you will get the probability of at least two heads, at least two मैंने बताया था ना, at least two is 1 minus probability of no, right, at least two heads is what 1 minus, at least two बोला है ना, right, at least one बोला तो 1 minus probability of 0, at least two बोला है तो 1 minus probability of 0 and probability of 1, so p of x is equal to 0 plus p of x is equal to 1, right। अब हम लोग इसको सिंपली अब सिंपली तुम लोग इसको लिख सकते हो ना, तो ये सर हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपने लिखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 मतलब 0 सक्सेस, तो टोटल ट्रायल्स आपके 10 थे, 10 में से एक भी सक्सेस नहीं आना चाहिए, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, सक्सेस एक भी बार नहीं आया तो सारे के सारे बार फेलियर आया, तो ये हो जाएगा इधर 10 प्लस 1 अगेन प्लस अगेन 10c1, मेरे पास सक्सेस एक ही बार आना चाहिए, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1 हो गया और फेलियर का प्रोबेबिलिटी आप लोग का जो है वो 9 टाइम्स फेलियर होगा, सो ये आप लोग का आंसर हो गया। सो इसको तुम जब सॉल्व करोगे गाइस, इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसके पास आप लोग को ये अलग अलग सॉल्व कर लेना है, ये चीज को अलग अलग आप लोग को सॉल्व कर लेना है, फिर दोनों को ऐड करना है और उसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना गाइस। चलो टेल मी आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपका क्या आंसर आया सब लोग का, आफ्टर सब्ट्रैक्शन आप लोग का क्या आंसर आ रहा है, 0.989 आ रहा है, कथन ऐसा बोल रहे 0.9, दर्शन ने भी वही बोला, तो 0.989 आंसर हम लोग लिख लेते हैं, राइट, सो 0.989 सबका आंसर यही आ रहा है, वेरी गुड, सो सबका आंसर जो है वो 0.989 आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया, जब एटलीस्ट के बारे में पूछेंगे ना, एटलीस्ट के बारे में जब आप पूछेंगे तो आप इसको भी तो अगर सॉल्व करोगे ना, ये सारी चीज को भी सॉल्व करोगे तो भी सेम आएगा, बट दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस गाइस, ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यही करते हैं, राइट, इसलिए हम लोग इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया सब लोग को, यस और नो बताइए मुझे, चलिए फास्ट, यस और नो, क्लियर हुआ ये बात सब लोग को, क्लैरिटी के साथ एकदम समझ में आ रहा है ना गाइज, आप लोग को ये चीज एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, तो ही आप लोग के पास ये काम लगेगा, बाकी ये चीज में आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, राइट और नॉट, ओके चलिए वेरी गुड, चलिए, सो आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ये चीज भी क्लियर हो गई है, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ये वाली चीज भी क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसके अंदर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखोगे। ओके, सो दिस इज गेट 2010 2 मार्क क्वेश्चन गाइस, गेट 2010 2 मार्क क्वेश्चन, सी ओवर हियर गाइस, a fair coin is tossed independently how many times, 4 times, okay, now the number of trials is 4, the probability of the event, किसकी probability निकालनी है, the number of times
heads shown up is more than the number of times tail shown up. ओके, आप 4 बार कॉइन को टॉस करें तो हेड सबसे ज्यादा बार आना चाहिए टेल से, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। हेड्स सबसे ज्यादा बार आपका आना चाहिए टेल से, उसकी प्रोबेबिलिटी आप लोग को निकालनी है, राइट और नॉट? उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। सी यू आर टॉसिंग द कॉइन्स 4 टाइम्स। सी गाइस, यू आर टॉसिंग द कॉइन्स 4 टाइम्स, करेक्ट। देखो थोड़े बच्चे हैं ना तुरंत समझ जाते, और जिनको नहीं समझ में आया वो देख लो कि सपोज आपका 0 बार हेड आया तो टेल्स आपका 4 बार आएगा। सपोज आपका 1 टाइम हेड आया तो टेल आपका 3 टाइम्स आएगा। सपोज आपका 2 टाइम्स हेड आया, सपोज आपका 2 टाइम्स हेड आया तो 2 टाइम्स टेल आएगा। सपोज 3 टाइम्स हेड आया, 3 टाइम्स हेड आया तो आपका टेल जो है वो 1 टाइम आएगा। और सपोज आपका 4 टाइम्स हेड आ गया तो आपका टेल जो है वो 0 टाइम्स आएगा। मतलब मुझे नंबर ऑफ हेड्स, कहां पे हेड्स ग्रेटर देन टेल है, मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, हेड्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कथन ने बहुत सही तुरंत आंसर दिया था कि हेड की प्रोबेबिलिटी आप लोग की है, मतलब आपको वो सारे एलिमेंट चाहिए, फेवरेबल केसेस चाहिए जहां पे हेड्स आपका नंबर ऑफ हेड का नंबर टेल से ज्यादा हो। तो हेड का नंबर टेल से ज्यादा तभी हो सकता है जब हेड आपका 3 आ जाए या 4 आ जाए। 4 टॉसेस में से अगर 3 बार हेड आ गया तो ऑब्वियस बात है टेल एक ही बार आएगा। 4 टॉसेस में से अगर 4 बार हेड आ गया तो ऑब्वियस बात है टेल आएगा नहीं। तो ये 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें हेड ज्यादा होगा टेल से। सो आई वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। सो अगर मैं इसको लिखूंगा तो सो देयर आर टोटल 4 ट्रायल्स। 4C आउट ऑफ 4 ट्रायल्स आई वांट सक्सेस इन 3 थिंग्स, राइट? टोटल मुझे 3 सक्सेस चाहिए, तो 4C 3, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, वो मुझे चाहिए 3 बार। टेल्स तुम्हें चाहिए, टेल्स जो है वो 1 बार चाहिए, सो 1/2 का पावर 1। या तो चारों 4 बार मुझे क्या चाहिए? हेड्स चाहिए। सो 4C4 1/2 का पावर 1/2 का पावर 4 हो जाता है इधर, 1/2 का पावर 4 और 1/2 का पावर इधर, ये 0 हो, मतलब टेल आपको चाहिए ही नहीं, टेल आपको चाहिए ही नहीं, राइट? सो इस चीज को तुम लोग सॉल्व करते तो तुम्हारा 4C3 जो है ना वो 4C1 के बराबर हो जाता, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। और नीचे आपका आ जाएगा 2 टू दी 1/2 टू दी पावर 4 प्लस 4C4 1 होता है, और इधर भी आपका आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 4। सो इफ यू राइट 1/2 टू दी पावर 4 कॉमन, 4 प्लस 1 आपका आ जाएगा इधर से, 4 प्लस 1 आपका आंसर आ जाता है 5, और 2 टू दी पावर 4 आपका हो जाता है 16। सो गाइज योर आंसर इज व्हाट? 5/16। 5/16 आपका आंसर हो जाएगा, राइट? 5/16 आपका जो भी आंसर आया हो 0.3, बट इधर मुझे ऑप्शन फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया है, सो आई विल गेट द आंसर एज व्हाट? 5/16। आपका आंसर जो है इधर, मेरा आंसर जो है इधर 5/16 आ जाएगा, राइट? 5/16 आ जाएगा। समझ में आया सब लोगों को गाइज? ये चीज समझ में आई ना? यस और नो बताइए मुझे। चलिए, everyone got this thing or not? Everyone got this thing or not? Very good. So 5/16 is my answer. राइट? आपका आंसर जो है वो 5/6 आ गया, राइट? ओके, डन। क्लियर है गाइस? सब लोग को क्लियर हो गया? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सो दिस इज क्लियर, योर आंसर इज 5/6, दैट इज वेरी गुड। आप लोग को आंसर जो है वो समझ में आ गया, ठीक है? आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली सही है, एग्जैक्टली सही है, आंसर बहुत सही आप लोग ने निकाला। 5/16 आप लोग का आंसर आ गया। चलिए, वेरी गुड गाइस। चलो, सब लोग को समझ में आ रहा है, दैट मीन्स समझ में आ रहा है। ओके, सी ओवर हियर नाउ, अगेन सी ओवर हियर, एन अनबाइस्ड कॉइन is tossed infinite number of times. The probability that the fourth head appears at the 10th toss. Okay, this is very good question, guys. Again, this is very good question. The probability that fourth head appears at the 10th toss is dash. मुझे 10th टॉस पे प्रोबेबिलिटी, मुझे 10th टॉस पे चौथी बार हेड आना चाहिए. See over here, guys. Now see over here. Now you are doing 10 tosses, right? Suppose this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ऑब्वियस बात है कि मुझे इधर हेड चाहिए, राइट? आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मच हेड, फोर्थ हेड अपीयर्स एट द 10 टॉस, मतलब इधर तो तुम लोग को हेड चाहिए, तो जो बाकी आप लोग के 9 बचे, इन 9 प्लेसेस पे आपके पास टोटल कितने हेड आने चाहिए? तो आप बोलोगे इन 9 प्लेसेस में टोटल आपके 3 हेड आने चाहिए।
सो 9 प्लेसेस पे आपका 3 हेड अगर आ जाता है, मतलब उसको आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू c3। तो 9 प्लेसेस में 3 बार हेड आ जाए, सो 9c3 हो जाएगा, 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, और इधर 1/2 का पावर जो है फेलियर तुम्हारा 6 टाइम्स हो जाएगा, राइट। सो सिर्फ इतने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, सो मल्टीप्लाई बाय आप हेड की प्रोबेबिलिटी क्या कर दोगे 1/2। सो टोटल आप लोग का टोटल जो है ये किसका प्रोबेबिलिटी निकला। ओके, इसको ठीक से अगर हम लोग लिखे, इसको अगर ठीक से लिखे तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, this is the probability of what, so I got this probability of fourth head on 10th toss, probability of fourth head on 10th toss, 10th नंबर का टॉस पे चौथा हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इस चीज को तुम लिखोगे ना, इस चीज को तुम लिखोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ बनेगा। ये चीज को तुम जब लिख लोगे ना, इसको तुम सॉल्व करोगे, जस्ट सॉल्व इट गाइस, ये आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग को आंसर पता चलेगा क्या होगा ये, ठीक है। जस्ट सॉल्व इट दिस, जस्ट सॉल्व दिस थिंग गाइस, तो आप लोग को आंसर ये पता चल जाएगा। सर देखो देवम सिंपल है ना, तुम लोग को फोर्थ टॉस पे हेड चाहिए, यू रिक्वायर हेड ऑन द 10th टॉस, सॉरी यू रिक्वायर हेड ऑन द 10th टॉस। तो देवम मैंने क्या किया, 10th टॉस पे हेड लिख दिया, और 10th टॉस पे हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो जो बाकी के 9 टॉसेस है, तुम्हारा फोर्थ टाइम हेड 10th टॉस पे आना चाहिए, तो बाकी के जो 9 टॉसेस में है वो 3 बार हेड आने चाहिए ना, इसलिए मैंने लिखा 9c3, इसलिए मैंने क्या लिखा 9c3, 9 टॉसेस में से 3 बार हेड आ जाए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, उसका पावर 3 और 1/2 का पावर इधर 6 हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा ना उसको तुम कैलकुलेट कर लो गाइस, प्लीज उसको तुम कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका आंसर जो है वो ओवरऑल आंसर बता देगा। दिस विल गिव यू द ओवरऑल आंसर ओवर हियर गाइस, समझ में आया। 0.082 कोई बोल रहा है 10th प्लेस पे हेड फिक्स है, यस, अरे 10th प्लेस पे हेड फिक्स है, तो 10th प्लेस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिखूंगा ना मैं शुरू, वहां पे 1 थोड़ी लिखूंगा मैं, भाई मेरा 10th प्लेस पे हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढना है ना, मुझे श्योर इवेंट थोड़ी है। दिस इज आई एम नॉट राइटिंग, आई वांट द फोर्थ हेड इन 10th टॉस, राइट और नॉट, आई वांट द फोर्थ हेड श्रुत इन द 10th टॉस, मतलब 10th फोर्थ हेड वहां पे आपका आना चाहिए। तो 10th टॉस पे फोर्थ हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वहां पे आप लोग का हो जाएगा 1/2, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और आउट ऑफ द 9 टॉसेस यू रिक्वायर यस ओके 10th पे हेड आए वो भी तो प्रोबेबिलिटी है ना, करेक्ट, यस वो भी तो प्रोबेबिलिटी है ना, सही बताया आप, वही वो भी तो प्रोबेबिलिटी है वही, ठीक है, करेक्ट। सो आपका आंसर कितना आ गया 0.082 आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया 0.082, राइट गाइस, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, यस और नो बताइए मुझे, चलिए सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट और नॉट, यस सर, ओके वेरी गुड, चलो सबको समझ में आ गया ना, ग्रेट ग्रेट गाइस। सो दिस इज योर सिंपल क्वेश्चन, बट द थिंग इज व्हाट, आपको समझना है बाइनोमियल ही यूज हुआ इधर, बट इन अनदर वे, राइट और नॉट, बाइनोमियल जो है वही यूज हुआ एक अदर स्टाइल में, एक थोड़ा सा अलग स्टाइल में बाइनोमियल यूज हो गया, ठीक है ये, ओके ग्रेट, समझ में आया। करेक्ट, फोर्थ हेड अपीयर्स, फोर्थ हेड अपीयर्स मतलब भाई तुम्हारा चौथा हेड जो है वो 10वें टॉस पे आना चाहिए, 10th टॉस पे फोर्थ हेड आना चाहिए, समझ आई बात। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 10th टॉस पे हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, 10th टॉस पे हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, समझ रहे हो तुम श्रुत, अब समझ में आया कि नहीं तुम लोग बताओ मुझे, क्लियर। सर फोर्थ हेड मींस मतलब समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है वो अरे क्वेश्चन में। यार तुम्हारे पास टोटल 10 टॉस तुम कर रहे हो, तो टोटल तुम्हारे 4 हेड आने चाहिए, उसमें जो ओके चौथा हेड है ना वो 10th टॉस पे आना चाहिए, ये बता रहे हैं। क्वेश्चन दिखाएंगे सर एक बार। अब देखो इधर से क्वेश्चन देखो ध्यान से, चौथा हेड आपका 10वीं टॉस पे आना चाहिए, 10वीं ओके बार जब टॉस ओके करोगे ओके, वहां पे आपका फोर्थ हेड आना चाहिए। और टोटल 4 हेड में से एक को एक हेड 10वें पोजीशन पे आना है। हाँ 10वें पोजीशन पे, तो तुम्हारे 9 पोजीशन बचे उसमें 3 हेड आने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने 9c3 करके फाइंड कर, समझे, क्लियर क्लियर, समझ यस आया, सर प्लीज। ओके क्लियर, चलो ये चीज समझ में आया सब लोग को, यस और नो बताइए मुझे सब लोग गाइस, प्लीज गाइस टेल मी, अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर और नॉट, यस सर, ओके चलिए नेक्स्ट नाउ आगे,
Okay, one more question. Get 2022 marks question. Get 2022 marks question. This is a very good question. See over here. The fair coin is tossed 20 times. The probability that head will appear exactly 4 times in the first 10 tosses. Okay. पहले 10 tosses में head आना चाहिए 4 बार. And tail will appear exactly 4 times in the next 10 tosses. मतलब next 10 tosses में टेल 4 बार आना चाहिए और पहले 20 टॉसेस में, सॉरी पहले 10 टॉसेस में आपका जो है, पहले 10 टॉसेस में आपका हेड 4 बार आना चाहिए. और बीच में ये लोग ने लिखा है एंड, बीच में एंड लिखा है, राइट. तो सपोज हम लोग पहले 10 टॉसेस कर लेते हैं, राइट. सो 10 टॉसेस कर लेते हैं. 10 टॉसेस में मुझे पहले 4 हेड आने चाहिए, मतलब पहले 10 टॉस में 4 बार हेड आना चाहिए. हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, सो 1/2 का पावर 4, और टेल की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 6, राइट. एंड आपको बोला है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, राइट. एंड देन वापस 10 टॉस किए, उसमें आप लोग के पास 4 बार टेल आना चाहिए. तो 4 बार टेल आया मतलब 6 बार हेड आना चाहिए ना. सो 10C6 लिखूंगा मैं, क्योंकि आप लोग के पास सक्सेस तो हेड को ही लिखा है ना. तुमने सक्सेस किसको लिखा है? हेड को लिखा है. So you require 4 times tail. That means what? I require 6 times head. 6 times head, तो head की probability 1/6 होगी और tail की probability जो है वो 1/4 होगा. tail की probability हो जाएगी 1/4. तो देखो 4 बार head आ गया ना, इसलिए tail के ऊपर 1/4 आया, और इधर 4 बार head आ गया तो head की probability के ऊपर 1/4. मुझे आंसर बता दो. इस चीज को तुम लोग सॉल्व कर दो तो आप लोग का आंसर आ जाएगा. दिस इज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस. ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं? चलिए बताइए मुझे, इसको सॉल्व कर दीजिए एक बार और मुझे आंसर बताने की ट्राई करो ऑल ऑफ यू गाइस. चलिए समझ में आया? सबसे पहले तो चलो ये चीज मुझे पहले बताओ, सब लोग को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट और नॉट? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट और नॉट? वेरी गुड. चलिए समझ में आया. 0.042 इज करेक्ट आंसर. 0.042 आपका करेक्ट आंसर आया हुआ है. बढ़िया, आप लोग को समझ में आ गया सब लोग को, राइट और नॉट? राइट, करेक्ट है. ओके, मल्टीप्लाई कैसे सर? अरे विधि तुम सिंपल समझो. एंड लिखा है ना, एंड पहले 10 टॉसेस में 4 बार हेड आ जाए. एंड देन अब एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन. एंड फिर दूसरे 10 टॉसेस में आप लोग के 6 बार हेड आ जाए. 6 बार हेड मतलब 4 बार टेल. 6 टाइम्स हेड मतलब व्हाट? 6 टाइम हेड मतलब व्हाट? 4 टाइम्स टेल. 4 टाइम टेल. समझ आ गई बात? क्लियर हो गया अब? राइट, गॉट इट? एवरीवन गॉट इट गाइस? सबको समझ में आया? यस और नो बोलो मुझे. चलो प्लीज फास्ट. इट इज ऑलरेडी 10 PM नाउ और हम लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से खत्म करना है. ओके चलिए, समझ में आया सबको? गेट 2020 देखो, ये रिसेंट क्वेश्चन है ना. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछते गाइस, राइट. अगर आपको पूछेंगे ना तो बाइनोमियल क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछेंगे. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है वो वेरी फ्रीक्वेंटली दे विल आस्क. क्लियर? तो सब लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर रहे हैं और दे आर टेलिंग मी दैट यस इट इज करेक्ट. दिस इज 0.042 आंसर. 0.042 आपका सही आंसर हो गया. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ गेट 2015 अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन. गेट 2015 2 मार्क क्वेश्चन है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 6s. ओके नाउ अब मेरा देखो कॉइन जो है ना, कॉइन का काम, मैंने कॉइन वाले सारे वेराइटी आपको क्वेश्चंस करा दिए. ठीक है, कॉइन वाले सारे वेराइटी वाले क्वेश्चंस तुम लोग को करवा दिए. ठीक है, अब मैं क्या करवा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना. कॉइन वाले सारे वेराइटी तुम्हारा खत्म हो गया. नाउ आई एम डूइंग यू व्हाट? आई एम टेकिंग नाउ सम अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब डाइस वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, चलिए वेरी गुड. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग at least 2 6s in throwing a fair dice 4 times. Now you can see over here guys, आप लोग को 2 6 चाहिए. There you want 2 6s, right? What you want guys? You want 2 6s in throwing a fair dice 4 times. ओके चलिए, सो हमारे पास सबसे पहले तो n is equal to कितना हो गया? 4. Okay, now suppose I am taking a random variable x, that is what? Getting 6. Random variable x is what? Getting 6, right? Now probability of success, मतलब अगर मेरे पास 6 आ गया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है डाइस पे? 1/6. तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखोगे गाइस? तुम लोग फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू लिखोगे ना. क्यू का आंसर क्या लिखोगे? तुम लोग लिखोगे सर इट विल बी 1 - 1/6. सो आप कितना बोलोगे आंसर? 5/6. सो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आप लोग की हो जाएगी 5/6. करेक्ट, फेलियर का प्रोबेबिलिटी आप लोग का हो जाएगा 5/6. 5/6, वेरी गुड. फेलियर प्रोबेबिलिटी आप लोग का हो गया 5/6.
Now what you want guys is what I want probability of exactly okay at least 2 success, at least 2 6, मतलब तुम्हें probability चाहिए exactly x is greater than equal to 2, मतलब आपको चाहिए greater than equal to 2, राइट और आपके n 4 टाइम है, मतलब आपको बोल सकते हो कि x is equal to 3 चाहिए प्लस x is equal to आपका 4 चाहिए, इज इक्वल टू 4 चाहिए प्लस आप x इज इक्वल टू 2 चाहिए, राइट, प्लस x इज इक्वल टू 2 क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, राइट। और इस केस के अंदर आप लोग आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1, probability of x is equal to 1, right? So ये जो आंसर आप करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस probability of x is equal to 0, probability of x is equal to 0 मतलब आप लिखोगे इधर nc0, see nc0, so nc0 मेरे पास हो जाएगा टोटल 4 कॉइल 4c0, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 वो 0 टाइम्स और फेलियर की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 5/6, उसका पावर आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस इधर हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्लस 4c1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरे पास एक बार, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी 5/6 का पावर 3, इस चीज को तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे तो ये 1 माइनस गाइस 4c0 तो है ना, 4c0 1 होता है और 1 इंटू, तो ये मेरे पास सिर्फ बचा 5/6 का पावर 4 बचा, प्लस इधर मेरे पास 4c1 तो 4 होता है, सो 4c1 मेरा 4 हो गया इंटू 1/6 इंटू आप इधर से लिखोगे 5/6 जो है ना उसका पावर 5/6 का पावर इधर तुमने क्यूब लिख दिया। अब इधर तुम लोग सॉल्व कर लो, टेल मी द आंसर, देखो अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए गाइस, अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए, आपके पास इधर ऑप्शन भी दिया हुआ है, राइट और नॉट, आपके पास इधर ऑप्शन दिया हुआ है। सो दर्शन इज टेलिंग मी द आंसर एज व्हाट 19/144, राइट, 19/144 इज करेक्ट आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर, जस्ट चेक इट गाइस, सब लोग का आंसर आ रहा है 19/144, राइट और नॉट, करेक्ट आंसर आ रहा है सब लोग का 19/144, यस और नो, बताइए मुझे सब लोग, यस और नो, टेल मी वेदर द आंसर, यस गाइस 19/144 करेक्ट, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, 19/144 इज योर आंसर, बहुत ही अच्छा बोला आप लोग ने, बहुत ही अच्छा आप लोग ने डिक्लेयर किया, योर आंसर इज 19/144, क्लियर, right or not guys? I hope you understood what is binomial distribution, I hope you understood what is the meaning of binomial distribution now, right or not? Binomial distribution का मतलब आपको समझ में आ गया, okay? Now before proceeding further guys, before proceeding further, now I want to announce you something. Now I have requested the management to give me 2 extra classes, that is on Monday and Tuesday at evening 9 to 11, right? मतलब tomorrow night 9 to 11 and the day after tomorrow, that is Tuesday night 9 to 11. So the management is giving me 2 more extra classes to complete the detail, to complete this particular topic in detail. So we'll be remaining only with the we will be only remaining with the probability, continuous probability function and normal distribution, right? So Poisson distribution और continuous वो दोनों एक लेक्चर में हो जाएगा और एक लेक्चर में आपका नॉर्मल हो जाएगा। So I am taking 2 extra classes other than today, मतलब मंडे भी इवनिंग को और आप लोग का ट्यूसडे भी इवनिंग को मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस एक अरेंज किया हुआ है। सो आई होप आई एम अनाउंसिंग यू टुडे, राइट? सो आप लोग सब लोग अटेंड करना ताकि हम लोग 2 और टॉपिक जो है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी हम लोग वहां पे खत्म कर लेंगे, ठीक है गाइस? ठीक है, सो मैं आप लोग को जो कल के क्लासेस में होगा वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? यू नो, नॉट मॉर्निंग क्लासेस, ओनली इवनिंग क्लासेस ना, 2 more classes are required to complete to this particular chapter, right? Probability chapter को मुझे और कंप्लीट करने के लिए 2 और क्लासेस चाहिए। सो कल आपका मॉर्निंग का राइट, कल आपका मॉर्निंग का क्लास हो गया एक, और सॉरी कल इवनिंग का क्लास एंड परसों इवनिंग का क्लास, 2 क्लासेस मुझे चाहिए आप लोगों को खत्म करवाने के लिए, राइट? वही 9 to 11 PM गाइस, टाइमिंग सेम रहेगा, कल इवनिंग भी 9 to 11 और आपका ट्यूसडे इवनिंग भी 9 to 11 PM, ठीक है? ये आप लोग का रहेगा क्लास, ठीक है? ओके, करेक्ट, चलिए आगे। कल मॉर्निंग में नहीं हो सकता क्लास, एज आई हैव मंडे मॉर्निंग आई हैव सम
वेरी अर्जेंट वर्क, राइट। मुझे हर मंडे के सुबह के अंदर मेरा जो अपना क्लास है वहां के लिए मुझे काम होता है, इसलिए मैं नहीं देख सकता, राइट। और बाकी मैंने रख दिया होता, राइट। पर मुझे 2-2 आवर का क्लास अगर 2 दिन मिल जाएगा तो मेरा काम ये जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। चलिए आगे, अब आप लोग को मैं ये थोड़ा सा टाइम देता हूँ गाइस। यस, डिस्ट्रीब्यूशन इज द फाइनल टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। उसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना। डिस्ट्रीब्यूटी इज द फाइनल टॉपिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो आपका फाइनल टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, चलिए, ओके गाइस। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स. What is the probability of obtaining total of 7 at least 6 times? Okay, this is very good question. चलो मैं आप लोग को पहले 2 मिनट का सब लोग को टाइम दे रहा हूँ, राइट। जस्ट सॉल्व दिस थिंग। चलिए सब लोग सॉल्व करिए। आई एम गिविंग यू 2 more minutes. मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। जस्ट टेल मी, राइट। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर बताइए गाइस। इस चीज का तुम लोग आंसर बता दीजिए मुझे। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ओके, चलिए ट्राई करो गाइस इसका आंसर। सब लोग इसका आंसर जो है वो ट्राई करोगे। Everyone try this question guys. चलिए कोई आंसर आ गया इसका? A pair of dice is thrown 7 times. What is the probability of obtaining total of 7? मतलब सम आपका 7। तो मैंने एक आपको सम का टेक्निक बताया था गाइस। मैंने आप लोग को एक सम का टेक्निक बताया था। वो टेक्निक अगर तुम लोग को आ जाएगा ना तो वो आपका आंसर जो है ना वो इजी हो जाएगा। अगर वो टेक्निक आप लोग को आ जाएगा तो आपका आंसर जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोग का जो आंसर है, इफ यू गॉट दैट टेक्निक, वो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लेना। अगर आप लोग का वो आंसर आ गया, टेक्निक आप लोग का वो इजी हो जाएगा। ओके, 100% आंसर सी आया है। चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स, मतलब आपका गाइस एन जो है ना वो 7 है। एन इज 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 7? नाउ सी ओवर हियर, मैंने आपको एक टेक्निक बताया था ना कि टोटल सम 7। यस, तो सम 7 तो वही है ना। तो दो पेयर मतलब क्या हो गया? पेयर इज ओनली फॉर, पेयर मीन 2 डाइस ओनली, राइट और नॉट? पेयर इज व्हाट? 2 डाइस ओनली, राइट। सो हर टॉस पर, सर हर टॉस पर 7 एक ही बार। मुझे 7 नहीं चाहिए ना, मुझे टोटल 7 चाहिए। सम टोटल चाहिए 2 डाइस का मिला के मोहित। आई रिक्वायर सम टोटल। सो सम मेरा सम मेरा जो है, जब तुम 2 डाइस को थ्रो करोगे तो तुम्हारा सम 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। आपका सम जो है ना वो 12 भी आ सकता है। तुम्हें सम 7 चाहिए तो सम 7 कितनी बार आता है? 6 बार आता है आउट ऑफ 36, राइट। मतलब सम 7 तुम्हारा कितनी बार आता है? 6 टाइम्स आता है आउट ऑफ 36। दैट मीन्स गाइज, दैट मीन्स व्हाट? माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया? 6/36। मतलब आप इसको लिखोगे 1/6। तो आपका फेलियर का जो प्रोबेबिलिटी होता है Q, दैट इज 1 - P होता है, वो आप लोग का हो जाएगा 5/6। फेलियर प्रोबेबिलिटी आपका 5/6 के बराबर हो गया। ठीक है, नाउ यू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट यू रिक्वायर्ड गाइस? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट 6 टाइम्स। ओके, मतलब आपको सम जो है ना वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 चाहिए। मतलब आपका सम जो है वो 7 6 बार आना चाहिए। सम आपका 7 6 बार आना चाहिए, या तो, और यू कैन से दैट सम आपका 7 टाइम्स आना चाहिए। 7 थ्रो कर रहे हो, सो टोटल यू आर थ्रोइंग 7 टाइम्स। 7C6, सक्सेस आपका 6 बार मिलना चाहिए। सो 1/6 टू द पावर 6। फेलियर आपका 5/6 होगा, उसका पावर आपका 1 हो जाएगा। प्लस अगेन यू आर सॉल्विंग दिस 7C7। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है, 1/6 7 टाइम्स चाहिए, तो फेलियर आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 टाइम्स चाहिए। सो 7C6 और ये हो गया। ठीक है, 7C6 और आप लोग का ये आंसर हो गया। क्लियर ये बात सब लोग को? ठीक है, सो ये आप लोग का आंसर हो गया गाइस। तो अगर आप लोग को इसको सॉल्व कर दीजिए, नाउ यू जस्ट सॉल्व दिस थिंग गाइस। इस चीज को तुम लोग सॉल्व कर दो तो क्या आपके पास आ जाएगा जरा देख लो, राइट। इफ यू आर सॉल्विंग दिस थिंग, व्हाट इज योर आंसर? आपको शायद ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन यस दिया हुआ है।
तो 7C6 तो मेरा 7C1 के बराबर हो जाता है, तो वो तो 7 हो जाएगा, राइट और नॉट। सो 7 इंटू 1/6 आपका हो गया टू दी पावर 6, और मेरा ये हो जाएगा 5/6, राइट। और प्लस आपके पास 7C7 1 होता है, तो ये 1/6 का पावर 7 हो जाएगा। क्लियर। सो 1/6 का पावर तुम 6 कॉमन ले लो, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5/6 आपका इधर आ जाएगा, करेक्ट, प्लस इधर आपका आ जाएगा 1/6 इधर, ठीक है। सो अगर तुम लोग इसको देखोगे तो ये 1/6 का पावर 6 हो जाएगा, 7 5/36, तो 36 बाय आपके पास आ जाएगा 36, 7 5 35 प्लस 1 36/6, राइट, ऐसा आ जाएगा। तो ये 6 और 6 कैंसिल होके इधर भी 6 आपका आ जाएगा। सो दैट विल गिव यू माय आंसर एज व्हाट 1/6 टू दी पावर 5। आपका आंसर जो है वो क्या मिल जाएगा 1/6 का पावर 5। सो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1/c का पावर 5, राइट, 1/c का पावर 5, राइट। सर ये क्वेश्चन मुझे फिर से, ओके, समवन हैविंग इज डाउट दैट, इसके अंदर क्या डाउट आ गया तुम लोग को ये क्वेश्चन में, फिर से एक, ओके, ये क्वेश्चन में तुम्हें चाहिए सम इज इक्वल टू 7, राइट गाइस, जिनको डाउट है आप लोग देखो इधर से, ये क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, सम 7 चाहिए, यू रिक्वायर सम एज 7, समझे, राइट। तो सम 7 कितनी बार आ सकता है आपके पास, तो मैंने आपको ये टेक्निक दिखाई थी ना कि सम 2 और 12 जो है वो 1 टाइम आता है, सम 3 एंड 11 जो है 3 से एक कम 2 बार आएगा, सम 4 एंड 10 आपका 4 से एक कम 3 बार आएगा, सम 5 एंड 9 आपका 5 से कम 4 बार आएगा, सम 6 एंड 8 आपका सम जो है वो 5 बार आएगा, तो सम 7 आपका कितनी बार आया, 6 बार आया। तो सम 7 6 बार, सम 7 जो है वो एग्जैक्टली 6 टाइम्स आएगा अगर तुमने दो फेयर डाइस को तुमने टॉस किया। पर मुझे सम 7 जो है वो आपने 2 पेयर ऑफ डाइस 7 बार थ्रो किया, 7 बार में से 6 बार मेरा सम 7 आना चाहिए, राइट और नॉट। सो दैट मीन्स व्हाट, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरी 6/36 थी, क्योंकि सम 7 6 बार आता है आउट ऑफ 36, उस 6 आर द फेवरेबल केसेस which we will get for sum 7 out of 36 total outcomes. So 1/6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो फेलियर 1/6। अब मुझे सम जो है ना वो 7 मुझे 7 बार चाहिए, मतलब एग्जैक्टली एटलीस्ट 6 टाइम चाहिए। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 7, उससे मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई, राइट और नॉट सर? हाँ बोलो सर ये 7 मैक्सिमम 6 बार आ सकता है, लेकिन वो 7 बार कैसे आएगा, मीन्स एटलीस्ट 6 टाइम, तो वो 6 बार आएगा ना। अरे यार तुम सिंपल सोचो कि मैंने क्या बोला है, जब तुम 2 पेयर का डाइस तुम थ्रो करोगे तो तुम्हारे पास टोटल 36 आउटकम्स होंगे, हाँ या ना, बताओ मुझे, हाँ या ना। यस सर। व्हेन यू थ्रो 2 पेयर ऑफ डाइस तुम्हारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे कि नहीं होंगे, करेक्ट, ओके। उसमें सम 7 के कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, सम 7 के कितने फेवरेबल होंगे, 6 पेयर ऐसी होगी जिससे सम 7 आएगा, राइट और नॉट, राइट। Out of 36 total outcomes, there are 6 pairs from which I can get sum 7, right or not. So what is the probability of getting sum 7 one time, एक बार सम 7 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो तुम बोलोगे 6 ऑर्डर पेयर है टोटल फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर, सो दैट इज 6/36, यू विल गेट व्हाट 1/6। क्लियर ये बात, राइट अल्तमश, ये क्लियर हो गया तुम्हें? तो एक बार तुम थ्रो करोगे तो तुम्हारे पास 6 आने की सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, तो तुम लोग तो 7 बार पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हो ना, तो उसमें एटलीस्ट 6 टाइम सम 7 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने ये काउंट की, वो चीज हमने इधर काउंट की, समझ आई कि नहीं बताओ मुझे, राइट और नॉट? यस राइट, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, चलो अब आपके लिए वापस एक और क्वेश्चन, ट्राई इट नाउ ओनली, चलो ट्राई करो सब लोग, इसमें अभी ट्राई करोगे सब लोग, ट्राई इट नाउ ओनली गाइस, चलिए सब लोग ट्राई करिए। One more question for you, the probability that a screw manufactured by a company is defective is 0.1. The company sells screws in the packets containing 5 screws and gives a guarantee of replacement if one or more screws in the packet are found to be defective. One or more are found to be defective, right or not? The probability that packet would have to be replaced is dash. Packet would have to be replaced is dash. देखो ध्यान से, ठीक है। Probability that a screw is manufactured by a company is defective.
इज 0.1, राइट? मतलब कोई कंपनी स्क्रू को मैन्युफैक्चर, वो डिफेक्टिव स्क्रू होने का 0.1 होता है. द कंपनी सेल स्क्रूज इन द पैकेट्स कंटेनिंग 5 स्क्रूज, मतलब एक पैकेट में 5 स्क्रू डाल के कंपनी जो है ना वो सेल करती है. एंड गिव्स अ गारंटी ऑफ रिप्लेसमेंट, आपको वो रिप्लेसमेंट की गारंटी देती है इफ वन और मोर, नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, अगर एक से ज्यादा स्क्रू जो है इन द पैकेट आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट द पैकेट वुड हैव टू बी रिप्लेस्ड. पैकेट रिप्लेस कब होगा? पैकेट रिप्लेस्ड कब होगा? जब एक या एक से ज्यादा आपके स्क्रूज जो होते हैं वो खराब होते हैं, तो आपका पैकेट जो है वो रिप्लेस होता. ठीक है, तो आपका पैकेट जो है वो रिप्लेस होता. मतलब व्हाट आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सी ओवर हियर, नाउ आई एम राइटिंग इट स्लोली. कोई कंपनी है जो स्क्रू के पांच मतलब टोटल 5 स्क्रूज का एक पैकेट बना रही है. ठीक है, सो टोटल देयर आर n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ स्क्रूज आर 5 ओवर देयर. ठीक है, नंबर ऑफ स्क्रूज आर 5, राइट और नॉट? नाउ सपोज आई एम राइटिंग x इज इक्वल टू द डिफेक्टिव स्क्रूज. x क्या है? मेरा डिफेक्टिव स्क्रूज है, राइट? x इज व्हाट? डिफेक्टिव स्क्रूज. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू क्या हो गई मेरी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू की प्रोबेबिलिटी मेरी 0.1 हो गई. तो आपके पास अगर डिफेक्टिव स्क्रू की प्रोबेबिलिटी 0.1 हो गई, तो आप लोग का जो स्क्रू है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, फेलियर. यस, फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया आपके पास? 0.9 हो गया. फेलियर का प्रोबेबिलिटी पॉइंट आपका 9 हो गया. नाउ आप ब्रैकेट तब रिप्लेस करोगे तब जब आपका एक या एक से ज्यादा स्क्रू डिफेक्टिव हो. So probability of packet is replaced. Probability of packet is replaced. Probability of packet is replaced is equal to what? Probability of defective screws are greater than equal to 1. Probability of defective screws are what? Are what? Greater than equal to 1, right? Defective screw का probability greater than equal to 1 हुआ. So that means what? It is 1 minus probability of screws less than 1. Probability of screws defective is less than 1. Probability of screws defective is less than 1. मतलब मुझे चाहिए x greater than 1 की probability, that is equal to 1 minus probability of x less than 1. उसका मतलब 1 minus x less than 1 मतलब 1 से कम आपके डिफेक्टिव चाहिए, तो 0 ही सिर्फ x वैल्यू ले सकता है ना. सो 1 minus probability x is equal to 0. 1 minus probability x is equal to 0. सो 1 minus, तुम्हारे पास 5 स्क्रू है, 5 स्क्रू में से मेरे पास 0 डिफेक्टिव स्क्रू आने चाहिए. 0 डिफेक्टिव स्क्रू आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0.1 का पावर 0, और सारे के सारे आपके स्क्रू जो है वो अनडिफेक्टिव होने चाहिए, मतलब 0.9, उसका पावर 5 आपके पास आ गया. सो ये 1 माइनस 5 से 0 1 होता है, 1 माइनस ये 0.9 जो है ना उसका पावर 5 आता. 1 माइनस 0.9 का पावर 5, राइट गाइस? 1 माइनस 0.9 का पावर 5. सो 0.4095 ऐसा लोग बोल रहे हैं. दैट इज योर आंसर. दिस इज व्हाट? 0.4095. करेक्ट है ये आंसर आपका. इट इज व्हाट? it is definitely correct, right? It is definitely correct. 0.4095 is your answer. Correct. 1 minus, जरा चेक कर लो guys, 1 minus ये सही लिखा है कि नहीं? 1 minus, right? Right or not? So 0.4095 is your answer or not? It is correct answer or not? Correct है, right? Correct. Very good guys. So 0.4095 is your correct answer. Very good. ये आप लोग का 4095 है ना, वो आपका करेक्ट आंसर है. बिल्कुल सही आपका आंसर आया ये. ठीक है, वेरी गुड. ओके सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1 कैसे डिसाइड किया? वो दिया हुआ है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना. प्रोबेबिलिटी 0.1 है. प्रोबेबिलिटी दैट स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इज डिफेक्टिव इज 0.1. दैट इज गिवन ओवर हियर गाइस. दैट इज गिवन ओवर हियर. समझे कि नहीं? तुम लोग को ये बात समझ में आई ना? यस और नो बताइए मुझे. समझ में आया ये चीज? राइट. ओके, चलिए आप लोग देख सकते हो इधर से. राइट. ओके, ग्रेट. हाँ, तो डिफेक्टिव स्क्रू का ही मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा ना. मैंने ये प्रोबेबिलिटी किसका लिखा? डिफेक्टिव का ही लिखा ना. x इज इक्वल टू 0 डिफेक्टिव. अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, मेरा सक्सेस क्या है? कोई भी डिफेक्टिव स्क्रू नहीं होना चाहिए. सो x इज इक्वल टू 0 डिफेक्टिव, तो मेरा सारा का सारा स्क्रू जो है वो अनडिफेक्टिव होना चाहिए, इसलिए 0.9 का पावर 5 ऊपर लिखोगे तुम. समझे? समझ में आया ये चीज सब लोग को? यस और नो बताइए मुझे. यस और नो? ओके, करेक्ट. मीत
It is exactly correct, right? Very good. Now today's last question, guys. आज का आपका last question है. This completes your binomial distribution, right? Right, guys? This completes your binomial distribution. चलिए बताइए मुझे. Last question में आपको time दे रहा हूँ. The probability of the shooter hitting a target is 3/4. How many minimum number of times must he or she fire so that the probability of hitting the target is at least one? Hitting the target at least one is more than 0.99. Okay, this is a very good question, right? अगर आपको ऐसे questions अगर पूछ लेते ना, ये आपके standard questions हो गए जो अच्छे questions हुए, या आपके guys standard question हुए जो आप लोग के अच्छे questions हो गए ये, ठीक है? Very good question, right guys? बहुत ही अच्छा question है ये. चलिए बताइए आपका क्या आंसर आएगा इधर. This is a good question, right? Probability of shooter hitting a target, मतलब success की probability 3/4 है. तो मैं how many times he should minimum hit or you can say how many minimum number of times must he or she fire so that probability of hitting जो है वो 0.99 से ज्यादा हो. Probability of hitting 0.99 से ज्यादा करने के लिए वो कितनी बार हिट करना चाहिए टारगेट को. 0.99 से ज्यादा टारगेट को हिट कितनी बार करना चाहिए, ठीक है? Correct or not? Okay. Yes, I am giving you time, guys. I am giving you time. I am giving you some time, right? For the okay. एक मिनट मैं सिर्फ पानी पी लेता हूँ, ठीक है? तब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, right, guys? चलिए सब लोग सॉल्व करिए, guys. Everyone solve this thing. Very good. चलिए. ओके गाइस, चलिए बताइए क्या आएगा आंसर. Everyone try this thing. Everyone try this thing now. सब लोग ट्राई करेंगे. चलिए थोड़ा सा हिंट मैं आप लोग को देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हिंट मैं आप लोग को देता हूँ. सिंपल ये चीज है, आप लोग ध्यान से अगर देखोगे इस चीज को, तुम ध्यान से देखोगे, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही और शी, मतलब एन आपके पास नहीं है, एन इज क्वेश्चन मार्क. नाउ इन दिस केस एन इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है? एन आपका क्वेश्चन मार्क है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ना आपका गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका 3/4 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया आपका? 3/4 हो गया. तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी आपका पास हो गया 1/4. फेलियर का प्रोबेबिलिटी आपका हो गया 1/4. नाउ आप लोग को कितने, एटलीस्ट 1, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 टाइम की प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन आपको 0.99 चाहिए. इसका मतलब एटलीस्ट 1 बाय टारगेट, एटलीस्ट 1 टाइम टारगेट को हिट कर जाए ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ग्रेटर देन 0.99 चाहिए. इट शुड बी मोर देन 99. एटलीस्ट 1 टाइम टारगेट को हिट कर जाए उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें ग्रेटर देन 0.99 चाहिए, greater than 0.99 चाहिए. So next what you can write over here, see over here, you are hitting what you want over here, it should be greater than 1, right? It should be greater than 1. So आप लोग को मिनिमम नंबर ऑफ चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी आपका x is greater than 1 जो है वो आप लोग का 0.99 आ जाए, 0.99 आ जाए, ठीक है? एटलीस्ट 1. क्या बोल रहे हैं इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1. एटलीस्ट 1 मतलब क्या? एटलीस्ट 1 मतलब 1 minus probability of hitting the target 0 times. It should be greater than 0.99. It should be greater than 0.99. ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं. So 1 minus probability of x. So हमारे पास n नहीं पता, तो NC0 टारगेट को हिट ही नहीं कर रहा है. टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, 1/4 हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी है. हर एक बार टारगेट को फेल कर जाए तो 1/4 का पावर n, राइट? और इधर इसका 3/4 का पावर कितना हो जाएगा? 0. ये प्रोबेबिलिटी आपका ग्रेटर देन 0.99 होना चाहिए. ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.99 होना चाहिए. मतलब अगर तुम देखने जाओ तो आपके पास NC0 जो होता है ना, NC0 तो मेरा 1 के बराबर होता है, और 3 इंटू 3/4 टू द पावर 0 भी 1 होगा, इंटू 1/4 का पावर n जो है वो ग्रेटर देन 1 माइनस 0.99 होना चाहिए.
It should be greater than 1 minus 0.99. So therefore guys 1 by 4 to the power n, 1 by 4 to the power n, बताओ मुझे 1 by 4 to the power n जो है 1 by 4 to the power n जो है वो ग्रेटर देन आपका 1 by 4 to the power n इज ग्रेटर देन आपका कितना होना चाहिए बताओ मुझे 1 minus 0.99 कितना होगा 1 minus 0.99 मतलब 0.01 हुआ ना 1 minus 0.99 is 0.01 तो मुझे बताओ आपको n के ऑप्शंस दिए हुए n के ऑप्शंस दिए आप लोगों को 3 दिया है 4 दिया है 5 दिया है 6 दिया हुआ ठीक है n के आप लोगों को ऑप्शंस दिया हुआ है ठीक है राइट और नॉट आपको ऑप्शन दिया हुआ है राइट आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है तो n की कौन सी वैल्यू पे तो अगर तो 1 by 4 का पावर 4 करोगे ना वो वैल्यू आपका 0.01 से ग्रेटर आएगा और मिनिमम नंबर पूछा है सी ओवर हियर दे हैव आस्क्ड मी द मिनिमम नंबर्स तो मिनिमम आपका 4 में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा 5 में भी कंडीशन 6 में भी सेटिस्फाई होगा बट 3 में वो नहीं होगा तो 3 के बाद तुम 4 डालोगे तो 4 में सेटिस्फाई हो गया मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स आप कितने लोगे मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो आप कितने लोगे 4 टाइम्स सो योर आंसर इज 4 आपका आंसर जो है ना वो 4 टाइम्स आना चाहिए योर आंसर इज 4 राइट और नॉट ओके आंसर आपका 4 1 by 4 मेरा पावर जो है मैं क्यों साइन चेंज करूं गाइस ओके करेक्ट मतलब वो बात सही है एक मिनट साइन चेंज लास्ट में n should be greater than 1 by 4 का पावर 4 greater than ओके एक मिनट रुक जाओ एक मिनट राइट चलिए क्या बोल रहा है 1 by 4 का पावर n जो है वो हमने उस साइड कर दिया ओके साइन मतलब ओके वो बात सही है साइन चेंज आपका तो वो तो समझ में आ गया ठीक है साइन चेंज ये लेस देन ये लेस देन ये लेस देन मतलब n की पावर लेस देन 0.0 तो n की मिनिमम वैल्यू क्या है n की मिनिमम वैल्यू क्या है 0.01 राइट सो अगर आप लोग 1 by 4 का पावर जो है वो 4 के बराबर करेंगे तो आपका लेस देन आंसर 0.01 आएगा इसलिए आंसर 4 करेक्ट साइन इधर से चेंज होगा क्योंकि मैंने जब इसको इंटरचेंज किया तो साइन चेंज इंटरचेंज करना मैं भूल गया था साइन को मैं इंटरचेंज करना मैं भूल गया था राइट और नॉट क्लियर ये बात सब लोग को करेक्ट समझ में आया सब लोग को यस और नो चलिए वेरी गुड राइट सो आई होप यू गाइस गॉट क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ठीक है आप लोग को ये चीज एकदम कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गया सब लोग को ठीक है क्लियर है सब लोग को सो दिस इज अबाउट योर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी गाइस दिस इज अबाउट योर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ठीक है ये आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी इधर जो है वो पूरा का पूरा खत्म होता है ठीक है करेक्ट चलिए राइट guys so this completes your binomial probability कल के क्लास में I cannot start today itself the what it is your continuous probability right because continuous probability and Poisson probability are interlinked तो अगर मैंने आज आपको continuous का थोड़ा भी बता दिया तो कल मुझे वापस वो चीज बतानी पड़ेगी एक और बार ठीक है सो हम लोग दोनों चीज कल ही स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कल हो जाएगा आप लोग का बहुत अच्छे से हो जाएगा दोनों चीज एंड द लास्ट क्लास वी विल कंप्लीट अवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बट इट इज वेरी मतलब आपको बहुत अच्छा समझना पड़ता है वो चीज को राइट अरे वेक्टर का मैं क्या ब्रीफ दूं मैं वेक्टर का आपको नोट्स ही दे दूंगा दैवम वेक्टर के अंदर मैं आपको पूरा नोट्स ही दे दूंगा ना राइट और नॉट तो मैं उसको ब्रीफ आउट क्या करूं ठीक है वेक्टर्स के अंदर हमारा डाइवर्जेंस कर्ल एंड ग्रेडियंट होता है तो वही चीज तुम उसी को मैं पूरा आप लोग को फॉर्मूलाज है वो सारी वही तुम्हें याद रखना है वेक्टर कैलकुलस के अंदर राइट चलिए वेक्टर कैलकुलस के अंदर तो वही एक्चुअली ब्रीफ देने में प्रॉब्लम नहीं है बट मैंने उसका स्लाइड बनाया नहीं है ना तो पीपीटी मैंने आपको बनाया होता वो मुझे अगर मैं जब सारा चीज लिखने जाऊंगा तो दैट विल अगेन कंज्यूम टाइम नाउ राइट और नॉट बाकी ब्रीफ देने में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट मैं आपको वही बोल सकता हूँ कि वेक्टर कैलकुलस के अंदर आपको 3 थियरम्स मेन आपको आने चाहिए और 3 कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए फर्स्ट इज द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल वो कॉन्सेप्ट आपको एक आना चाहिए वो तीन का एक कॉन्सेप्ट है वो निकालना आपको आना चाहिए और फिर ग्रीन्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये तीनों आप लोग का आना चाहिए ठीक है लास्ट प्रॉब्लम रिपीट कर दूं लास्ट प्रॉब्लम रिपीट ओके लास्ट प्रॉब्लम में क्या डाउट आया सब सर तुम देखो लास्ट प्रॉब्लम में
मुझे कितनी बार अगर मैं टारगेट को हिट करूं तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 आ जाए। तो मुझे इस वक्त अब फाइनल प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ज्यादा चाहिए थी मुझे 0.99 से, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हिटिंग द टारगेट ऑफ एटलीस्ट वन, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.99। तो मैं कितने ट्रायल्स करता, तो मैं कितने ट्रायल्स कर रहा था, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू तुम्हारे 0.99 के बराबर आनी चाहिए थी, इसलिए तुम्हारा जो आंसर है उसमें मैंने n की वैल्यू रखी। और ये n की वैल्यू तुमने ऑप्शन से, अगर तुमने n इज इक्वल टू 3 रखा होता ना तो 1/4 का पावर जो 3 है वो ग्रेटर देन 0.01 आता, वो लेस देन नहीं आता। फिर तुमने n इज इक्वल टू 4 रखा ना तो 1/4 का पावर 4 जो है ना वो तुम्हारा लेस देन 0.01। एक्चुअली n इज इक्वल टू 5 भी 1/4 का पावर 4 लेस देन 0.01 आता, बट मिनिमम नंबर कौन सा आपका 4, मिनिमम 4 से ये लेस देन 0.01 आना स्टार्ट हो गया, 4 से आपका जो है वैल्यू 0.01 आना स्टार्ट हो गया। राइट और नॉट, क्लियर, राइट और नॉट? ठीक है, राइट, ओके। न्यूटन यू आर यूजिंग विच डिवाइस, मतलब आई एम टेकिंग लेक्चर्स ऑन लैपटॉप, राइट न्यूटन, मैं लेक्चर जो है वो सारे लैपटॉप में ले रहा हूं, ठीक है। सो ओके, सो मैंने आप लोग को वही लास्ट क्लास के अंदर भी बताया हुआ था, राइट और नॉट? मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो मैंने लिख के दिया था, ठीक है, 70169। डाउट्स के लिए तुम लोग मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, डाउट्स के लिए तुम लोग मुझे इधर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट और नॉट? सो ओके, सब लोग के लिए एक ही कांटेक्ट नंबर। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, कोई अभी चैट पे लिखेगा नहीं गाइस, कोई अभी चैट पे लिखेगा नहीं, मैं जस्ट आपको एक कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको तुम लोग ले लेना, ठीक है। चलिए, शायद आप लोग को कांटेक्ट नंबर आ गया होगा, राइट और नॉट? सो इसके ऊपर तुम मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, राइट और नॉट? कहीं ना कहीं तो तुम लोग को इसमें से मैं आपको सॉल्व करवा ही दूंगा डाउट सारे, राइट? कहीं ना कहीं मैं आपके डाउट जो है वो सॉल्व करवा ही दूंगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और अगेन अभी हम लोग के पास 2 लेक्चर जो है वो हम लोग मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए, राइट? राइट, मैं एक्स्ट्रा उसको कर दूंगा, ठीक है, राइट? चलिए, एक मिनट, एक ही मिनट, क्या बोल रहे दर्शन? समझ में नहीं आया मुझे, क्या लेना है? ओके, स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट क्वेश्चन का, ओके, स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट का स्क्रीनशॉट, ओके, चलिए डन। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन में लैंग्वेज में फंसता हूँ, व्हाट शुड आई डू, एनी गाइडेंस? बस वो आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना शुरू, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जैसे आप करते जाओगे तो फिर देखो, स्टार्टिंग में हमें भी ऐसा होता था, बट वंस आई स्टार्टेड प्रैक्टिस, मतलब मैंने जितने ज्यादा क्वेश्चन में देखने लगा, फिर मुझे वो सारे लैंग्वेजेस पता चल गया, फिर वो भी बाइफर्केशन मुझे समझ में आ गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें क्या किया जाए, और इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या किया जाए। तो वो आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा शुरू, राइट? मतलब यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखे, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। सो आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट तुम्हें सब पता चल गए, बट उसको आप प्रैक्टिस करना है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है वो तुम लोग को पता होना चाहिए, तो इजीली आपको सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे फिर, ठीक है, राइट, करेक्ट। सो यू कैन प्रैक्टिस नाउ, योर टारगेट इज 22 एंड 23, अगेन 22 में नहीं आया तो 23 तक तो हमारा अच्छा काम काज हो ही जाएगा, राइट? तब तक तो हो ही जाएगा शुरू, समझ में आया, राइट और नॉट? ओके, ग्रेट, ओके गाइज, देन ऑल ऑफ यू गुड नाइट ऑल ऑफ यू, राइट और नॉट? गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मैं कल है ना थोड़ा सा ज्यादा ही कंटेंट रखूंगा, ठीक है, नोट्स में अभी भेज देता हूँ, अभी मेरे पास टाइम भी है वैसे तो, और कल मैं थोड़ा ज्यादा ही कंटेंट रखूंगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 11 o'clock तक क्लास हम लोग जो है वो चला पाए। आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि ये क्लास हमारा 11 बजे तक खींच ही लेगा, क्योंकि मैंने पूरा बाइनोमियल रख दिया था, बट हम लोग ने थोड़ा फास्ट खत्म कर दिया आज, राइट? बाइनोमियल जो है वो थोड़ा सा फास्ट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में वो हम लोग वो कर देंगे उसको, ठीक है, वेरी गुड, चलो, great guys, now let us now let I will do next class, right? मैं नोट्स तो अभी कर दे रहा हूँ,
मैं नोट्स तो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और मैं मैनेजमेंट को भी नोट्स दे रहा हूँ, वो भी अपने ग्रुप में नोट्स डाल दे रहे सर, राइट, वो भी सर आपके ग्रुप में जो है वो नोट्स डाल दे रहे, ठीक है। सो नोट्स आपको मिल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल इज गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या बाय चिंतन सर, राइट, या तो आप लोग लिख दोगे चिंतन सर इंजीनियरिंग मैथ्स, ऐसा भी लिखोगे, वो आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। लिंक में एक्चुअली वही मैं बता रहा हूँ ना, लिंक जो है वो मुझे एक में उसके अंदर देखना पड़ेगा, मतलब इट इज वेट अ मिनट, जस्ट मैं उसको देख के लिख लेता हूँ आपके लिए। लिंक जो है वो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इट इज चिंतन सर इंजीनियरिंग मैथ्स, लिंक का नाम यही है, चिंतन सर इंजीनियरिंग मैथ्स, राइट। फिर आगे तुम लोग वही HTTPS और टेलीग्राम में चिंतन सर इंजीनियरिंग मैथ्स, ऐसा ही नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से नाम दिया हुआ है, क्लियर, राइट। देखो इधर से मैं लिख देता हूं, इधर से चिंतन सर इंजीनियरिंग ऐसा लिखा होगा मैंने, चिंतन सर, सारा स्मॉल लेटर्स होगा, राइट, और नॉट कैपिटल लेटर्स गाइस, नॉट कैपिटल लेटर्स, इस तरीके से लिखा होगा एग्जैक्टली ऐसा लिखा होगा, चिंतन सर इंजीनियरिंग मैथ्स, ऐसा है। वो टेलीग्राम लिंक है मेरा, उसके अंदर तुम अगर ऐड हो जाओगे, वहां पे सारे नोट्स मैंने रख देना है, ठीक है, सारे नोट्स मैंने रख दिए। सो प्रोबेबिलिटी के सारे नोट्स अभी अपलोड उसमें करने हैं, मैं सारे नोट्स अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है गाइस, सारे के सारे नोट्स मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक, क्लियर है गाइस सब लोग को ये बात, ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड नाउ, ओके, सो आई एम एंडिंग मीटिंग ओवर हियर गाइस, मैं इधर मीटिंग एंड कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल, थैंक यू वेरी मच गाइस, ठीक है, चलिए।